नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का मेन टॉपिक है गल्फ़ ऑफ एडन। तो गल्फ़ ऑफ एडन पर चर्चा करने से पहले हम यह जान लें कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो इंडियन ओशन में जो चाइना है उसका प्रेजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी हाल ही में जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इन्होंने एक सर्विलांस वेसल लॉन्च किया है इंडियन ओशन में। आप इंडियन ओशन को देख सकते हैं। और ये सर्विलांस जो वेसल लॉन्च किया है, इससे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से यू कैन से कि क्लैश की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो इंडियन ओशन है ये ना सिर्फ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके आसपास जितने भी कंट्री हैं आप देखेंगे तो इससे होकर इसके ट्रेड जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ से क्रॉस करती है। और यहाँ से मैक्सिमम ट्रेड इंडियन ओशन से बहुत सारी कंट्री का होता है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि गल्फ़ ऑफ एडन को हम थोड़ा सा समझें और इसके आसपास के जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसको हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे तो हमें गल्फ़ ऑफ एडन के जोग्राफिकल लोकेशन की समझ होनी चाहिए। तो आज हम इसी को बहुत ही माइन्यूटली देखने का प्रयास करेंगे कि गल्फ़ ऑफ एडन के आसपास कौन से देश हैं, कौन कौन से आइसलैंड हैं और ये कहाँ सिचुएटेड है। तो चलिए, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए। गल्फ़ ऑफ एडन, आप इंडियन ओशन को जब आप ध्यान से देखेंगे, इससे जब आप लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ते हुए अफ्रीका की तरफ आप बढ़ेंगे, इंडियन ओशन से आगे बढ़ते हुए, तो आपको यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन दिख जाएगा। और गल्फ़ ऑफ एडन के अगर हम नॉर्थ की बात करें, ये गल्फ़ ऑफ एडन आप देख पा रहे हैं, इसके नॉर्थ में यमन है और इसके साउथ में यहाँ पे सोमालिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सोमालिया है ना, सोमालिया। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये किसको किसको डिवाइड करता है। तो गल्फ़ ऑफ एडन खास करके जो यमन है नॉर्थ में और जो साउथ में जो सोमालिया है उसको डिवाइड करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये हो जाती है कि गल्फ़ ऑफ एडन है वो रेड सी से कनेक्ट होता है। तो रेड सी से जब कनेक्ट होता है तो रेड सी से कनेक्ट करने वाले वो स्ट्रेट कौन है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि बाब अल मंडाब जो स्ट्रेट है वो किसको किससे कनेक्ट करता है। तो ये जो बाब अल मंडाब जो आप देख पा रहे हैं, ये गल्फ़ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करता है। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेड सी दिख जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड सी है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसके आसपास के लोकेशन को ध्यान से देखें। और जब थोड़ा सा आप ईस्ट साइड में जाएंगे तो आपको ईस्ट साइड में एक द्वीप दिखेगा, सोकोट्रा आइसलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछता है, सोकोट्रा आइसलैंड कहाँ, ये इंडियन ओशन में है। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि सोकोट्रा आइसलैंड जो है वो गल्फ़ ऑफ एडन के ईस्ट साइड में है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसको ध्यान से देखें। और थोड़ा सा इसके हम बेसिक्स को देख लेते हैं। अभी आपने इसके बारे में ध्यान से लोकेशन को देखा मैप में, अब हम एक एक करके इसके मेन पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको ये बात बताई कि ये जो यहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ एडन है ये इंडियन ओशन का पार्ट है। आपने देखा ये यमन इसके नॉर्थ में आता है और जो अरेबियन सी है टू द ईस्ट, ये अरेबियन सी इसके खास करके इसके ईस्ट साइड में जो अरेबियन सी है उसके ईस्ट साइड में ये गल्फ़ ऑफ एडन पड़ता है। फिर जिबूती है इसके वेस्ट में आता है। आप ध्यान से देखेंगे मैप को, अभी मैंने आपको दिखाया, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। जिबूती इसके वेस्ट में आता है और जो यहाँ पे सोकोट्रा है और जो सोमालिया है ये इसके साउथ में आता है। अभी आपने देखा सोकोट्रा आइसलैंड और सोमालिया। इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में अभी आपने देखा यहाँ पे ये कनेक्ट करता है रेड सी को, और किसके थ्रू कनेक्ट करता है, ये बाब अल मंडाब स्ट्रेट जो इसके थ्रू रेड सी को कनेक्ट करता है। और फिर ये अरेबियन सी से भी ईस्ट साइड में कनेक्ट हो जाता है आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पे आपने ये देखा। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ पे जब आप मैप को देखेंगे ध्यान से तो आप देख पाएंगे कि खास करके जो ये मैप में आप देख रहे हैं ये सोमालिया, ये जो सोमालिया को आप देख पा रहे हैं, ये सोमालिया काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सोमालिया जो इसका कोस्ट लाइन है ये सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहलाता है।
अफ्रीका के जितने भी कंट्री हैं इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो सोमालिया का है। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जो अभी आपने देखा है, और इस सवाल जब भी आएंगे तो इसी के इर्द गिर्द आएंगे कि इसके नॉर्थ में कौन से कंट्री हैं, साउथ में कौन से कंट्री हैं, और किस स्ट्रेट के थ्रू ये कनेक्ट करता है, और इसके ईस्ट साइड में कौन कौन से खास करके आइसलैंड है। तो ये आपने अभी ध्यान से देखा, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से जब आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के जो मैप बेस्ड सवाल आते हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको और आसपास के कंट्री को देख लेते हैं। जिबूती को आपने देखा ही है अभी, जिबूती इसके ठीक साउथ वेस्ट साइड में आप देख पा रहे हैं। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको इरिट्रिया भी दिख जाएगा, इरिट्रिया, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक पोर्ट सूडान दिखेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भी कई दफ़ा पूछा जाता है कि खास करके रेड सी के आसपास कौन कौन से पोर्ट हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपके लिए। फिर थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको रेड सी के उस साइड आप देखेंगे यहाँ पे इजराइल। फिर हम जाके यहाँ पे ये क्रॉस कर जाते हैं मेडिटेरियन सी में। तो ये मेडिटेरियन सी फिर आता है। तो आज के टॉपिक में हमारा मेन टॉपिक था गल्फ ऑफ एडन। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अलग अलग पहलू पे विचार करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप फीडबैक दें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।